दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपनी लाने जा रहा हूं और यह मेरा कंपनी का एनालिसिस कंपनी कॉर्डर के तहत है। हम टाइम टू टाइम कंपनी कॉर्डर में एक कंपनी का डिटेल एनालिसिस करते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आए दिनों में वेदांता का शेयर बहुत गिरा है, करीब 15-16% पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में गिरा है। तो प्रश्न उठता है कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, काफी अच्छा डिविडेंड देती रही है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए इस रेट में? तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए और आप तक मैं अपने व्यू को ला सकूं, क्योंकि इन्वेस्टर काफी टाइम में इस तरह के फॉल में ट्रैप हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतना हमारा शेयर था, आज 20% गिर चुका है, इसलिए खरीदने का मौका है, और उसमें जंप करते हैं, पैसे लगाते हैं और लॉस कर पाते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसे एग्जिट कर देना चाहिए, या इसको होल्ड करना चाहिए? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस एनालिसिस के जरिए हम इस पर विचार करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। वेदांता एक कंपनी है जो कि मेटल के क्षेत्र में जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम में काफी इनका मोनोपोली है टाइप का, और 85-86,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 238 के भाव में फ्राइडे को क्लोज हुआ है। इसके अगर आरओई को देख रहे 20.4% है, विच इज नॉट बैड, विच इज गुड एक्चुअली। अगर इसके लाइक कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो देखे तो 1.69 है, जिसमें जितना इक्विटी है उसका 1.5 गुना से ज्यादा कंपनी ने लोन ले रखा है। टोटल डेट करीब 70,000 करोड़ के करीब है इस कंपनी के ऊपर। फाइनेंशियल लिवरेज 4.88 है, जो कि हाई है। इंटरेस्ट कवरेज काफी लो है। इंटरेस्ट कवरेज नॉर्मली 10 से ज्यादा को अच्छा माना जाता है, जितना ही बड़ा नंबर होगा उतना ही अच्छा होगा। 3.18 को काफी लो कहेंगे। दूसरा एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि पेग रेशियो 3.39 है, जो कि पेग रेशियो अगर 1.5 से कम है तो आप वैल्यू में कर सकते हैं स्टॉक को। दिस इज हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक एज पर पेग रेशियो कंप्यूटेशन। सो इन और दूसरी बात देखिएगा, इसका सेल्स ग्रोथ 3 साल में 20% हुआ है और 5 साल में करीब करीब 10% हुआ है। तो 9-10% का सेल्स ग्रोथ 5 साल में कम कहा जाएगा, लेकिन 3 साल में 20% के सेल्स ग्रोथ को अच्छा माना जा सकता है। तो यहां देखने से लगता है, और पेट्रोस्की स्कोर 5 है, दिस मींस एवरेज, द कंपनी का परफॉर्मेंस एवरेज है। उसके हिसाब से लगता है कि इन चीजों को देख करके निवेश करने का तो रिजल्ट बनता नहीं है। प्राइस को अगर आप देखें, 10 साल का प्राइस देखें, कम्युनिटी स्टॉक है या वैरी करता रहता है, इसलिए अगर बॉटम साइकिल में अगर कोई पिकअप करता है तो एक अच्छा रिटर्न देता है, देन उसको एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई पिकअप करेगा तो लॉस के लिए या उसको बहुत लंबा वेट करना होगा। अगर इसका वैल्यूएशन को पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो पी देखिए, इसका परफॉर्मेंस जैसे यहां से साइकिल कम्युनिटी साइकिल बढ़ा था, परफॉर्मेंस ज्यादा ऊपर हुआ था, अभी गिरना शुरू हुआ है। अब कहां तक गिरेगा, यहाँ पर परफॉर्मेंस आ चुका है, ईपीएस ये हम नहीं कर सकते। पी रेशियो देखिए तो सारे इसके एवरेज से काफी हाई है, तो ऑलमोस्ट पी इसके 25% टॉप क्वार्टाइल मैं कहूंगा, परसेंटाइल कहूंगा, कि अगर कंपनी के सिचुएशन को देखे तो कंपनी का अपना ही पी टॉप 25% रेंज में है, जिसमें से एक्सपेंसिव है आज के दिन स्टॉक। अगर इसके पीयर कंपेरिजन आप इसको देख लीजिएगा, बिकॉज मैं आपको कुछ इस पर दूसरा पॉइंट दिखाना चाहता हूं। इसमें देखेंगे तो अदर इनकम इस कंपनी का काफी ज्यादा रहा है, जिसके इनकम में कई बार इनकम इनके आते हैं इनके सब्सिडरी से, बट इसका थोड़ा एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बिकॉज अदर इनकम ज्यादा होने का मतलब है कि यह मैनिपुलेटिव कैरेक्टर की ओर इंगित करता है। तो आदमी को यह सोचना चाहिए कि किसी भी कंपनी का अदर इनकम अगर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली है तो कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला होने की संभावना है। मैं नहीं कहता हूं कि दाल में काला है, वो दाल में कुछ काला होने की संभावना है। यह टेबल बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है और बड़ा ही अच्छा। सेल्स 10 साल में 48% बढ़ा है, लेकिन 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 17% हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रॉफिट के ऊपर प्रेशर है, इसमें कॉस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सही नहीं है। तो मैनेजमेंट की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। और स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखेंगे तो बड़ा ही अबिस्मल है। 3 साल का यह कम्युनिटी साइकिल था, अच्छा दिया है, बट जनरली लॉन्ग टर्म में इसका स्टॉक प्राइस, सो यह सटल ही एक स्टॉक नहीं है जो कि आप बाई करके इस पर सो जाए, वह उस तरह का स्टॉक नहीं है। हाँ, ये कंपनी डिविडेंड ऊंचे काफी अच्छा डिविडेंड देती रही है, 21% का इसका डिविडेंड यील्ड है, तो लगता है एफडी का डबल यील्ड देता है। लेकिन अगर आपको 20% पे लिया और कंपनी 1/3 हो गया तो फिर आपका प्रिंसिपल ही गया। उसके हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी नहीं दिखता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आगे चलेंगे, इस पर और थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। यह कंपनी फ्री कैश फ्लो दिखाता है यहाँ,
लेकिन जब इंटीग्रिटी का सवाल आ जाता है किसी कंपनी के ऊपर और शक शक लगने लगता है, तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए। कैश कन्वर्जन साइकिल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसके -71 में है। थियोरेटिकली तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अगर इसको आप माइन्यूट में देखेंगे तो इसके जो क्रेडिटर्स है, जो सप्लायर्स है, उसको 205 दिन में पे करता है, लेकिन ये कंपनी अपना पैसा 10 दिन में कलेक्ट करता है। 124 दिन का इन्वेंट्री है, इसलिए आप यू नो दिस प्लस दिस -205 इज -71। तो इस यह कंपनी का अप्रोच क्या है? या तो इनके पास पैसे नहीं है कि सप्लायर को बहुत दौड़ाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, या फिर लाला जी दूसरों को पैसा देना नहीं चाहते। जब इस तरह का अप्रोच होगा तो लाला जी का पूरा ध्यान अपने ऊपर रहेगा और इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं हो सकता। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी सर्टेनली मैनेजमेंट के क्वालिटी के ऊपर यह दिखाता है, और बहुत अच्छा सिचुएशन है। चलिए इसकी अब शेयर होल्डिंग आपको दिखाते हैं, और इस पर हम कुछ और इन्फ्लुएंस लेंगे कि इस कंपनी में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इसके अगर प्रेडिक्शन को देखें, प्राइस प्रेडिक्शन को, तो किसी ने इसकी रेटिंग तो बहुत ज्यादा 500 तक दिखा दी है, बट एवरेज 308 का है, 300 मैक्सिमम। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इन द नेगेटिव साइड, दे वांट यू टू सेल, एंड सम सेज होल्ड एंड ओनली वन सेज हाई। तो मे बी एक आदमी किसी ने, लाला जी ने पकड़ा होगा, इसके दिखा दिया होगा, दैट पॉसिबिलिटी देयर। तो इस तरह की जब रिकमेंडेशन आते हैं तो आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। और उसके बाद पेट्रोस्की स्कोर तो मैं बता ही चुका हूँ कि 5 है, विच इज नॉट वेरी गुड। And then when you move forward, you look at shareholding pattern, which is very revealing. हालांकि यह कि फोरम में 100% लोग कहते हैं कि इसको खरीदना चाहिए। देखिए, यह इन्वेस्टर्स के लिए ट्रैप होता है। जो रिटेल इन्वेस्टर है बेचारे बिना स्टडी किए हुए सब के सब बोलते हैं कि इतना प्राइस गिर गया तो खरीद लीजिए, पैसा बढ़ेगा। आप अपना ही इसका जजमेंट कर लीजिए, अभी तक का जो हमने एनालिसिस दिया उसके हिसाब से। अगर ब्रोकर्स का रिकमेंडेशन देखे तो एक दो ने बोला है खरीदने के लिए, वो भी 270 275 के आसपास टारगेट बताता है। तो 10-15% का अपसाइड दिखाता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होगा। और अगर आप इसको देखिए, ये फाइनेंशियल नहीं, शेयर होल्डिंग को देखते हैं हम यहाँ। शेयर होल्डिंग को देखिए, यह प्रमोटर का शेयर होल्डिंग करीब 68% के आसपास दिखाता है, बट वेरी इंटरेस्टिंग इज कि ऑलमोस्ट 100%, 99.99% of the holding is placed. This means since this company has taken 70,000, close to 70,000 crores of loan, पूरा का पूरा शेयर इन्होंने लोन के अगेंस्ट दे रखा है। इसका मतलब है कि अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, कंपनी वह क्रेडिटर के पास जाएगी, बैंक इसको बेचने की कोशिश करेगी, और पूरा सा उसके साथ जो कहानी होगा वो फिर आप समझ जाइए, वह बहुत अच्छा चीज नहीं होता। एफआई की होल्डिंग मार्जिनली गिरी है, बट एफआई इस तरह की कंपनी तो हो सकती है, जरादारी के रूप में कुछ दिन पहले आया था कि इनके अपने ही एंटिटी होते हैं जिसको एफआई में दिखाते हैं पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए। डीआई को आपका एक इंडिकेटिव है, ये भी गिर ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और पब्लिक देखिए, ये बेचारे पब्लिक बढ़ाई जा रही है, इसमें जी लोग जो अपलोड करते हैं वो पब्लिक उसमें फंसती जा रही है। इसी तरह से वो ट्रैप करते हैं शेयर होल्डर्स को नॉर्मली। और अदर्स तो पता नहीं किस कैटेगरी का है जो कि यह है, तो ये सब इनके सिचुएशन है। हमने इसमें एक रिसर्च किया कि इस कंपनी का शेयर क्यों गिर रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस आया कि कंपनी के प्रमोटर ने 4% स्टेक बेचा है। किसी भी कंपनी का प्रमोटर जब शेयर बेचता है तो कंपनी के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस कम है। और इस साहब का पूरा शेयर प्लेस किया हुआ है, तो जो इनका थोड़ा सा बचा होगा इधर उधर गोलमाल में, उसको भी इन्होंने बेचा है। इससे लगता है कि अब बड़ा ही रिस्की सिचुएशन दिखता है, और इसमें अपने को निवेश करने से पहले बहुत ही सोचना चाहिए। मैं आपको टेक्निकल चार्ट दिखाने जाऊंगा। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा फॉल हुआ है, इसलिए लोग अभी बहुत रिटेल वाले यहाँ फंस रहे हैं। आरएसआई इसका 24 के करीब है, जो कि ओवरसोल्ड, दिस मींस दे आर मोर सेलर देन द बायर। टेक्निकली चार्ट को देखने से कई बार लोग इसे डिसीजन यह लेते हैं कि हाँ हमें इसे खरीदना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी कंपनी के शेयर को जब आप खरीदते हैं तो उसके फंडामेंटल्स को आप इग्नोर नहीं कीजिए। फंडामेंटल को इग्नोर करेंगे तो आपके लिए वह एक बड़ा ही उल्टा सिचुएशन बनकर सामने आ सकता है। और एक चीज और इसमें आपको मैं दिखाना चाह रहा था, जो इसके रेटिंग्स है, क्रिएटर्स के जो रेटिंग्स है, इसके यहाँ इसको आप नीचे जाइएगा तो इस रेटिंग को आप देखिए। क्रिशल ने इसके रेटिंग को ए से ए प्लस किया, डिग्रेड किया है, और लॉन्ग टर्म आउटलुक निगेटिव शो किया है। और यहाँ इस पैरा को अगर आप पढ़े तो क्रिशल ने लिखा है कि इस कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट बर्डन प्रेशर में आ सकता है, जिसमें डिफॉल्ट की संभावना बढ़ती जा रही है, जिसके चलते इसके रेटिंग को कम किया है। क्रिसिल एजेंसी को मैनेज करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसको देखते हुए लगता है इसके जब समरी पर हम विचार करेंगे तो कई पॉइंट इसके आ गए
कि प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 100% प्लेस्ड है, प्रमोटर ने शेयर बेचे हैं, क्रिसिल ने रेटिंग डाउनग्रेड किया है, कॉस्ट का प्रेशर है, मैनेजमेंट की क्वालिटी आप देख ही चुके हैं। इसीलिए मित्रों, और कई और पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, इनको देखने से लगता है कि सर्टेनली हम तो बहुत इसमें केयरफुल होंगे आज खरीदने के लिए, हम नहीं खरीदेंगे। केयरफुल क्या होंगे, हम नहीं खरीदेंगे। और आपका अपना पैसा है, जब भी आप कहीं डालें तो सोच समझ के डालें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा एजुकेशन बाजार के विषय में बहुत जरूरी है। एक बार जब आप एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, तो आपका यह बड़ा ही रिवार्डिंग हो जाएगा अनुभव। हमारा एक ट्रेनिंग साइट है जिसको आप विजिट करिए, उसमें एक फ्री कोर्सेज भी है, कुछ पेड कोर्सेज है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि फ्री कोर्स जरूर कीजिए drvisram.graphy.com पर। और अगर आपको अच्छा लगे तो पेड कोर्स भी आप खरीद सकते हैं। हम तो प्रमोट करते हैं कि अगर एक बल्क में आप खरीदे और 12-15 घंटे का टाइम दें तो आप एक पूरा सा होलिस्टिक एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के विषय में। फिर आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बड़ा ही सुखद और रिटर्न देने वाला होगा, रैंडम नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप जरूर लाइक कीजिए। आपका एक लाइक बटन दबाना हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक भेजिए। आज के समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद।